समृद्धि तक जबरदस्त हमारा बिहार आज जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, आइए हम अभिनंदन करें। और एक बार फिर सिवान से उम्मीद कि जोरदार तालियों से अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का, जोरदार तालियों से सिवान की धरती पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती पर धरती पर डॉक्टर मौलाना मजरूल हक की धरती पर अभिनंदन सभी अतिथियों का। और एक बार फिर सभी का अभिनंदन करते हुए मैं सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करूंगा मैं यहाँ के सांसद माननीय सांसद श्रीमती विजय लक्ष्मी देवी जी से कि आप आए और चंद शब्द आशीर्वाद स्वरूप। श्रीमती विजय लक्ष्मी देवी जी यहाँ आइए। श्रीमती विजय लक्ष्मी देवी जी। आज बहुत खुशी के दिन बा कि आज हमने के मुख्यमंत्री हमने के सिवान के धरती पर आयल बनी, बाहर लेके आयल बनी। देखिए आज मंच पर सम्राट चौधरी, विजय चौधरी और सभी सांसद और विधायक सम्मानीय मंच रवा सबके सिवान के धरती पर बहुत बहुत बधाई बा कि आज मुख्यमंत्री जी आज हॉस्पिटल के उद्घाटन कैले बानी और जीरा दे गजेंद्र बाबू के धरती पर बहुत बहुत धन्यवाद बा मुख्यमंत्री जी के कि हमनी के दरवाजा पर आयल बानी, हमनी के घर पर हमनी के सिवान के धरती पर आयल बानी। और बहुत कि देखिए लोग हमनी के आज तक आ रहे कि मुख्यमंत्री के देन रहे कि हमनी के शिक्षा मिलल बा, कि हमनी के बहन लोग आज देखिए सारा लोग के बहन लोग के आज अति बारे वर्दी पर स्टार भी लोग तो हमनी के आरक्षण में मिलल बा। और मुख्यमंत्री के अपना तरफ से धन्यवाद देता और स्वागत करता। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से अभिनंदन। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे बीच उपस्थित महाराजगंज सांसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी से, सर से आग्रह है, माननीय सांसद से आग्रह है कि सर चंद शब्द में बात रखें। समृद्धि यात्रा के नायक और बिहार के सम्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, मंच पर विराजमान बिहार सरकार के गृह मंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, इस कार्यक्रम में विशेष रूप से यहाँ विराजमान आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी, जो आप जल संसाधन मंत्री हैं और लगातार आप इस समृद्धि यात्रा में आप सम्मिलित हैं। यहाँ के सम्मानित विधायक और बिहार सरकार के सम्माननीय स्वास्थ्य और न्याय मंत्री आदरणीय श्री मंगल पांडे जी, इससे सीवान के प्रभारी मंत्री और बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रमोद चंद्रवंशी जी, मंच पर विराजमान यहाँ के सांसद बहन विजय लक्ष्मी जी, सम्मानीय सभी हमारे इस जिले के सम्मानीय विधायकगण, सम्मानीय बिहार विधान परिषद के सदस्यगण, सभी सम्मानीय हमारे पूर्व विधायकगण, पूर्व विधान परिषद सदस्यगण और इस पूरे एनडीए गठबंधन के सभी हमारे माननीय जिला के सम्मानित अध्यक्षगण और सभी बड़े पदाधिकारी और विशेष रूप से यहाँ सामने विराजमान हमारे इस सिवान के देवतुल्य जनता भाइयों और बहनों, मीडिया से जुड़े पत्रकार एवं सहकार मित्रों, मैं सबसे पहले इस धरती पर, इस सिवान की पावन धरती पर मैं इस समृद्धि यात्रा के नायक बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी और उनके साथ आए सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और एक बार आप सबको निवेदन कर रहा हूं कि अपने दोनों भुजाओं को उठाइए और जोरदार ताली बजा करके आप अभिनंदन करने का काम करिए। मैं आप सबका हृदय से बधाई और धन्यवाद करते हुए मैं 2-3 बातें माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में और आप सबके ध्यान में लाना चाहता हूं। यह समृद्धि यात्रा जब यही सीवान में जब परिवर्तन यात्रा लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी जब आप यहाँ आए थे, उस समय यहाँ जंगल राज था, किसी को कहीं बोलने चलने का अधिकार नहीं था।
और आज यही धरती है कि यह धरती समृद्धि यात्रा के साथ आप इस समृद्ध बनाने के लिए समृद्ध इस क्षेत्र को आपने निर्माण किया है, अमन चैन शांति दिया है, सुशासन दिया है। इसके लिए आपका हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं आप सबके प्रति मैं हृदय से बधाई और धन्यवाद करते हुए आज जो विकास जिस क्षेत्र में हो रहा है, देश में यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को विकसित भारत बनाने के लिए और बिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए लगातार आप संकल्पित हैं और आपके संकल्प के साथ पूरे सिवान की जनता है, पूरे बिहार की जनता है। मैं यह आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके समृद्धि यात्रा बिहार को विकसित बनाएगा और देश को समृद्ध बनाने के लिए जो संकल्पित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वह देश को समृद्ध बना करके और आपका सहयोग, आपका समर्थन हमेशा इस साथ में और आगे बढ़ाने का काम करेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका हृदय से अभिनंदन स्वागत वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। अब मैं आग्रह करना चाहूंगा हमारे बीच सीवान जिला प्रभारी मंत्री सह सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार सर से कि सर आएं और चंद शब्दों में अपनी बात रखें। एक बार जोर से नारा लगाएंगे, यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिंदाबाद, यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। बिहार के यशस्वी विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी, इस विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, विजय चौधरी जी जल संसाधन मंत्री और सांसद सिग्रीवाल जी, लक्ष्मी देवी जी सांसद और एनडीए गठबंधन के सारे विधायक, एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता बंधुओं, हम सब लोग के लिए गौरव की बात है, यह प्रसन्नता की बात है कि जो व्यक्ति 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लिए वह आपके सुख दुख के लिए पुनः आपके साथ आज खड़े हैं और वह आपके साथ आपके सुख दुख की जानकारी लेने के लिए आपके साथ आपके जिले जिले में घूम रहे हैं। यह हम सब लोग के लिए सुखद की बात है मेरे मित्रों कि जो 10वीं बार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए उनमें लेस मात्र का भी अहंकार नहीं है, वह जनता के सुख दुख के साथी बनना चाहते हैं मेरे मित्रों। और बिहार का जो विकास हुआ है, बिहार में जो समृद्धि आई है, बिहार में जो प्रगति आई है, वह माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी का देन है। आज बिहार में जल जीवन हरियाली का जो दृश्य देख रहा है, आज जो बिहार के अंदर हर चारों तरफ विकास की जो दिखाई पड़ रहा है, वह माननीय मुख्यमंत्री और एनडीए का देन है। मैं आज आप सब लोग के तरफ से, बिहार की जनता की तरफ से, सिवान की जनता की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप यशस्वी होइए और बिहार की प्रगति में आप जो है दिन रात आप लगे रहिए, यही हमारी शुभकामना है। धन्यवाद। थैंक यू सर। अब मैं आग्रह करना चाहूंगा हमारे बीच उपस्थित स्वास्थ्य मंत्री सह विधि मंत्री माननीय श्री मंगल पांडे सर आए और अपना आशीर्वाद दें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज सिवान की पावन धरती जौन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के धरती बा, ए धरती पर समृद्धि यात्रा के कार्यक्रम में हमनी सब केहू के बीच आज आइल बिहार के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, बिहार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री विजय चौधरी जी,
श्री प्रमोद चंद्रवंशी जी, मंच पर बैठल माननीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी, मंच पर विराजमान सब माननीय विधायकगण, विधान पार्षद, पूर्व विधायकगण, पूर्व विधान पार्षद, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सब जिलाध्यक्ष और आज के सभा में उपस्थित सिवान जिला के कोना कोना से आयल सब बड़ बुजुर्ग, नौजवान साथी और मातृशक्ति के रूप में जी उपस्थित सब माई बहन लोगिन, मीडिया के पत्रकार बंधु लोग, सब कहू के हम प्रणाम और नमस्कार करतनी। आज चुनाव के परिणाम अइला के बाद पहला बार मुख्यमंत्री जी हमनी के जिला में आयल बनी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और विजय चौधरी जी के उपस्थिति में हम सिवान जिला के सब मतदाता के हृदय से आभार व्यक्त करे के चाहतनी कि 8 विधानसभा में से 7 विधानसभा में एनडीए के उम्मीदवार के सिवान के जनता आपन समर्थन देके विधायक बनावल और नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री बनावे खातिर रहुआ सब केहू वोट देहनी और नरेंद्र मोदी जी के हाथ के मजबूत करनी, एकरा खातिर हृदय से हम आभार व्यक्त करतनी। मुख्यमंत्री जी जब शपथ लेहनी ओकरा बाद एको दिन अस्थिर बैठल नहीं थी। शपथ लेहला के बाद से ही फिर से बिहार के विकास के रफ्तार के और तेज करे खातिर लगातार काम में वहां का जुट गई बनी। रुआ लोग देखत होके कि सरकार के शपथ भइल 20 नवंबर के, 20 नवंबर के बाद लगभग आज 2 महीना पूरा भइल बा। 2 महीना में सरकार के जितना वादा रहे उस सब वादा के काम शुरू हो गई। चाहे प्रगति यात्रा में जितना मुख्यमंत्री जी शिलान्यास कैले रहनी ओकर काम शुरू हो गई, ओकर काम आगे बढ़ गई। चाहे सरकार में नौकरी देवे के बात होखे तो नियुक्ति पत्र बांटे के काम शुरू हो गई। नया उद्योग धंधा लगा के रोजगार देवे के होखे तो मुख्यमंत्री जी नया 2 विभागे बना देहनी कि बिहार के नौजवान बेटा बेटी सबके रोजगार देहल जाई और नया उद्योग खुलो। एकरा खातिर मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी दोनों आदमी लगातार बिहार में उद्योगपति लोग के बुला के उद्योग के स्थापना के प्रयास करतनी और आज बिहार तेजी से विकास के तरफ आगे बढ़ता और हमनी के संकल्प बा कि सुशासन से समृद्धि के तरफ जाए के बा। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार 20 साल से एनडीए के सरकार बिहार के विकास के रास्ता पर आगे ले गई, सिवान के भी आगे ले गई। सिवान कहाँ रहे आज कहाँ सिवान बा वो हमनी महसूस करतनी सन कि कौना तरीका से शांति के साथ विकास भइल बा। तो शांति के साथ विकास के सबसे बड़ा उदाहरण सिवान जिला बा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हम आभार व्यक्त करतनी कि आज वहां के आवते पहले मेडिकल कॉलेज के जाके पूरा निरीक्षण करनी है, ओकरा बाद प्रगति यात्रा में जितना काम वहां का कहले रहनी, जौन सिवान आना रोड के चौड़ीकरण में ओकरा के जाके देखनी है और सब योजना के एक योजना के अभी पीछे अधिकारी लोग के साथ समीक्षा के काम वहां के करनी है। इतना जरूर रुआ सबके कहे के चाहतनी हम मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में कि एजी मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और सब माननीय सांसद और विधायक के साथ में लेके सिवान के विकास खातिर, सिवान के आगे बढ़ावे खातिर हमने दिन रात अपना मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम और प्रयास परिश्रम पूर्वक करत रहे। मुख्यमंत्री जी एक एक दिन के हमनी के हिसाब ली ले और एक एक दिन के हिसाब हमनी दिले सन कि कौन कौन काम आज करतनी सन। तो सरकार जनता के सेवा में लागल बा, बिहार के सेवा में मुख्यमंत्री जी लागल बनी। रउआ सबके आशीर्वाद यही गनी बनल रहो और सिवान विधानसभा के भी जितना विकास के काम आज दिखाई पड़ल बा, अभी आगे आवे वाला सब समय में सिवान विधानसभा के साथ सिवान जिला के 8 विधानसभा में विकास के और काम दिखाई पड़ी। हम मुख्यमंत्री जी के आभार व्यक्त करतनी कि रउआ समय निकाल के आज समृद्धि यात्रा में एजी सिवान के पावन धरती पर जौन हमनी के
प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के धरती बा धरती पर रहनी है। राउर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करतनी और एक बार बैठल सब माई बहन भाई लोग से आग्रह करे कि एक बार खड़ा हो जाए सब लोग और जोरदार तरीका से ताली बजा के अपना माननीय मुख्यमंत्री जी के हमने हृदय से स्वागत और अभिनंदन करीसन। बोली नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की जय। धन्यवाद सर। अब मैं आग्रह करना चाहूंगा माननीय मंत्री जल संसाधन श्री विजय कुमार चौधरी सर से, सर आए और अपना उद्गार रखें। श्री विजय कुमार चौधरी। हम सबों के नेता और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, हम लोगों के साथी मंत्री और स्थानीय लोकप्रिय विधायक श्री मंगल पांडे जी, दूसरे साथी मंत्री जो यहाँ के प्रभारी मंत्री भी हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, मंच पर विराजे दोनों सांसद महोदय श्री सिग्रीवाल जी और श्रीमती विजया लक्ष्मी जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित साथी विधायकगण, एनडीए के विभिन्न घटक दलों के पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण और इस समारोह में उपस्थित देवियों, सज्जनों और पत्रकार मित्रों। साथियों, एक चीज आप सब लोगों ने सुन के रखी होगी कि अपने मुख्यमंत्री जी की एक खासियत कि ये जो कहते हैं यानी जो वादा करते हैं उसको बिना पूरा किए हुए चैन से नहीं बैठते। और अभी कुछ ही महीने पहले की बात है, प्रगति यात्रा में सिवान में आए थे और यहाँ की दशकों से लंबित योजनाओं को क्रियान्वित करने का आश्वासन, भरोसा इन्होंने सिवान की जनता को दिया था। और आज समझिए कितनी खुशी की बात है कि उन सभी योजनाओं पर अमल दरामद शुरू करा के आज उसकी प्रगति की भी समीक्षा करने आ गए हैं। और साथ ही समृद्धि यात्रा में आज सिवान की धरती पर यहाँ की जनता को धन्यवाद देने भी आए हैं कि पिछले चुनाव में जो आपने बढ़ा हुआ समर्थन दिया उसके लिए हम लोग अपने नेता और अपने सभी साथी के साथ एनडीए के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की तरफ से सिवान की जनता के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। और साथियों, यहाँ महिलाओं यानी माताओं बहनों की, जीविका दीदियों की इतनी बड़ी संख्या उपस्थित है। इन लोगों ने तो कमाल ही कर दिया कि जितना इन लोगों ने अपनी एक बार सक्रियता ऐसी दिखा दी कि जितने चुनाव विश्लेषक थे, जितने चुनाव वैज्ञानिक थे, तरह तरह की भविष्यवाणियां कर रहे थे, आकलन बता रहे थे, अनुमान प्रकाशित कर रहे थे, उन सब के अनुमान धरे के धरे रह गए। सारी भविष्यवाणियां पीछे छूट गई और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की प्रचंड बहुमत से एक बार फिर से सरकार बन गई। और उसमें हमारे महिलाओं की बड़ी सक्रिय भूमिका और भागीदारी रही है। इसलिए इनके प्रति हम विशेष आभार प्रकट करते हैं और इनको धन्यवाद देते हैं। और साथियों, ये समृद्धि यात्रा है। समृद्धि यात्रा का भी कुछ खास मकसद है, इसका नाम ही रखा गया है समृद्धि। और मुख्यमंत्री जी की घोषणा और इस बार इनका जो लक्ष्य संकल्प है, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि इस बार इनका संकल्प है कि अगले 5 वर्षों में बिहार को विकसित प्रदेशों की श्रेणी में लाके खड़ा करेंगे। यानी 2030 तक बिहार विकसित प्रदेश होगा। और विकास जब चरम पर पहुंचता है तो समृद्धि आती है। और
5 साल पूरा होते होते बिहार विकसित प्रदेश बनेगा। हम बिहार वासी सीवान वासियों के साथ समृद्ध नागरिक बन जाएंगे और वो हमारा परम लक्ष्य है। इसलिए आइए आज के इस संकल्प यात्रा की सभा में, समृद्धि यात्रा की सभा में हम सभी मिल के संकल्प लें कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो इन्होंने ठाना है बिहार को विकसित प्रदेश बनाने का, उसमें सब हम लोग मिलके अपने तरफ से अपना अपना योगदान प्रदान करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब बिहार के विकास में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी सर से आग्रह करूंगा कि सर आएं और अपना सरगा को रखें यहाँ पर। बोलिए भारत माता की जय। जय श्री राम। अब तो उत्तर प्रदेश में भगवान प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया। अब आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में भी मां सीता के जन्म स्थान पर भव्य सीता मंदिर स्थापित किया है। साथियों, एक बार बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज समृद्धि यात्रा के इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम लोगों के नेता, एनडीए के नेता और लंबे समय से बिहार की राजनीति में बिहार को बदलने वाले नेता और 20 साल से बिहार की राजनीति को बिहार में न्याय यात्रा से लेकर समृद्धि यात्रा तक पहुंचाने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं आज सिवान की धरती पर एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए। साथियों, इस मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ साथी और जनता दल यूनाइटेड के नेता, बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, हमारे साथी मित्र, आपके चहेते माननीय विधायक, बिहार सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी, इस जिले के प्रभारी और लगातार एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे आदरणीय डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, माननीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, यहाँ की माननीय सांसद आदरणीय विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी, माननीय सभी विधायकगण, सभी एनडीए के नेतागण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, आज साथियों न्याय यात्रा से लेकर समृद्धि यात्रा के बीच में, आपके बीच में हम लोग आए हैं। और साथियों, याद होगा पिछले साल भी हम लोग आए थे और आपके बीच में जो प्रगति यात्रा के दौरान जो काम किए गए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का साफ निर्देश था किसी भी कीमत पर इसको चालू करना है। और आज स्वागत उनका होना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने एक एक योजना की समीक्षा की और सबको चालू कराने का काम किया। साथियों, लेकिन याद कीजिए, ये बिहार डरा हुआ बिहार दिखता था। यही सिवान था जब 1996 का चुनाव हो रहा था और पहली बार एनडीए का स्वरूप बना था। साथियों, यहां कभी एनडीए का झंडा नहीं लगता था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने सुशासन का नींव इसी सिवान से रखा। आज सभी पार्टी स्वतंत्र तौर पर काम कर पा रहे हैं। आज सभी पार्टियां यहां राजनीतिक तौर पर साफ सुथरा काम कर पा रही है और मैं सिवान के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। पिछले चुनाव में तो मात्र 2 सीटें हमें आप लोगों ने दिया था, लेकिन इस बार 8 में से 60 सीट देकर बिहार में प्रचंड बहुमत देने का काम किया। साथियों, और मुख्यमंत्री जी को याद कीजिए, साथियों प्रधानमंत्री जी को याद कीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा हम गांव गांव बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा
हम घर घर बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। और आज देखिए साथियों, जब मुख्यमंत्री जी ने निर्देश किया कि बिहार के गरीबों को, बिहार में जिन लोगों को भी बिजली घरों तक पहुंचाए, उन तमाम लोगों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देना है, तो आपको जानकर खुशी होगी 1,90,00,000 परिवार बिजली से डोमेस्टिक यूज करते हैं, उसमें से 1,72,00,000 परिवार ऐसा है जिसका बिजली बिल जीरो आता है। साथियों, जीरो आता है। यह है माननीय मुख्यमंत्री जी का सहयोग। और आप सोचिए, जब हम लोग महिलाओं का संवाद कार्यक्रम चल रहा था, तो कई लोगों ने कहा कि ये जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन बिहार के लोगों को मिलता है, तो ये बहुत कम राशि है, 400 रुपया है। किसी ने कहा इसको 800 रुपया कर दीजिए, किसी ने कहा 900 रुपया कर दीजिए, और हम लोगों ने तय किया कि 1,000 करना चाहिए। लेकिन जब प्रस्ताव हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के पास ले जाने का काम किया, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा 1,100 रुपया कीजिए, जो बिहार के लोगों को इसका लाभ मिल सके। आज साथियों, आज समृद्धि की ओर क्यों चिंता किया गया? क्योंकि मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, यहां सड़क बन गया, घर घर बिजली पहुंच गया, आज हम घरों तक पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब समृद्धि तब आएगी जब बिहार के लोगों को बिहार के अंदर रोजगार देने का काम किया जाएगा। आज मुख्यमंत्री जी ने चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला काम किया, एक अलग विभाग बनाया, युवा कौशल विकास विभाग, जिसके माध्यम से लोगों को ट्रेनिंग देने का काम किया जाएगा। और साफ तौर पर मुख्यमंत्री जी का कहना, अगले 5 वर्षों में जिस तरह नीतीश कुमार जी ने 2005 से लेकर 2020 तक 7.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया, 2020 से लेकर 2025 तक सरकारी नौकरी और रोजगार के तौर पर लगभग 50 लाख लोगों को बिहार में देने का काम किया। इस बार हमारा टारगेट है कि हर हालत में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम बिहार की जनता को करना है साथियों। और यह तभी संभव होगा क्योंकि अब हम इंडस्ट्री खड़ा करना चाहते हैं साथियों। हम सेमीकंडक्टर के पॉलिसीज को खड़ा कर रहे हैं, आईटी के पॉलिसीज को ला रहे हैं, हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, हम इन तमाम चीजों की स्थापना के लिए जमीन भी उपलब्ध करा रहे हैं। और जो बड़ा फैक्ट्री लगाएगा उसको 1 रुपया पर जमीन देने का काम कर, हम इंसेंटिव देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि बिहार के पास सड़क है, बिजली है, पानी है, लोगों के पास टेक्नोलॉजी, दूसरे जगह राज्यों में जाकर हमारे बच्चे नौकरी करते हैं, अच्छा नौकरी करने तो आगे भी जाए। लेकिन इस बार हम लोगों ने व्यवस्था किया है कि जो लोग भी मजदूरी करने बिहार से बाहर जाते हैं, उनको हर हालत में चिन्हित करके उनको बिहार में रोजगार देने का काम बिहार की सरकार करेगा साथियों। इसलिए तमाम लोगों को समृद्धि यात्रा के माध्यम से जरूर यह स्वस्थ करना चाहते हैं। यह पूरी सरकार आपके लिए काम कर रही है और स्वाभाविक है, न्याय से लेकर प्रगति से लेकर समृद्धि यात्रा का मकसद ही है बिहार के लोगों के विकास को आगे पहुंचाना। याद कीजिए, यही सिवान था, यहां से पटना जाने में 7 से 8 घंटा लगता था, लेकिन आज यदि आप पटना से चलते हैं तो 2.5 से 3 घंटा में आराम से सिवान पहुंच जाते हैं। यह बदला हुआ बिहार है। आज स्वास्थ्य की व्यवस्था आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि बिहार में 38 जिले हैं, सभी 38 जिलों में हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। और आपके यहाँ तो बड़ा भव्य, आज अभी हम लोग गए थे समीक्षा के दौरान, वहां सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम लोग मेडिकल कॉलेज देखेंगे कितना दूर तक बना है। और मेडिकल और स्वास्थ्य विभाग ने, मंगल पांडे जी और उनकी टीम ने बताया, इसी साल 2026 में मेडिकल कॉलेज को शुरू करने का काम किया जाएगा साथियों। और मैं बताना चाहता हूं, आदर्श मॉडल स्कूल बनाने का काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ जिस भी प्रखंड में
हमारे डिग्री कॉलेज नहीं है। हम आपको आश्वस्त करते हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने निर्देश दिया है बिहार के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने का काम बिहार की सरकार करेगा साथियों। इसलिए तमाम लोगों को समृद्धि यात्रा के माध्यम से हम बधाई भी देना चाहते हैं। यह प्रगति के साथ साथ समृद्धि भी करना है और आगे बिहार को गौरवशाली इतिहास की ओर ले जा रहा है। जो हमारा इतिहास था, हमने जो स्वर्णिम काल भारत को दिया है, इसी बिहार ने मगध के रूप में लगभग 200 वर्षों तक स्वर्णिम काल दिया है। अब समृद्धि की ओर उसी तरह रास्ते पर हम खड़े हैं और आगे बिहार उसी रास्ते पर खड़ा होगा और समृद्धि के माध्यम से बिहार को फिर से गौरवशाली इतिहास लौटाने का काम करेगा। इसलिए साथियों, मैं सिवान की तरफ से फिर से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को समृद्धि यात्रा में सिवान आने के लिए धन्यवाद और स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बिहार को शून्य से शिखर तक पहुंचाने वाले और हर दिन नई इबारत लिखने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि सर आएं और अपना आशीर्वाद हम सब सिवान वासियों को दें। यहां उपस्थित माननीय विधायक श्री भीषम प्रताप सिंह जी, श्री विष्णुदेव पासवान जी, श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह जी, श्री इंद्रदेव सिंह जी, श्री देवेश कांत सिंह जी, श्री हेम नारायण शाह जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र नारायण यादव जी, सभी माननीय पूर्व सांसद एवं माननीय पूर्व विधायकगण एवं पूर्व विधान परिषद के सदस्यगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, मैं आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं। जो आज के इस कार्यक्रम में बहुत अच्छी संख्या में सब लोग यहां पर मौजूद हैं, मैं आपका नमन करता हूं। और आप सब जानते हैं कि हम लोगों की सरकार कब बनी थी? 24 नवंबर 2005 को बनी थी और तब से सरकार चल रही है, अब 5वीं बार चल रही है। अब जानते हैं ना कि सब काम तो हम लोग बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग आए थे और उसके पहले वाली जो सरकार थी, क्या हाल था? याद है ना पहले क्या स्थिति थी? जब हम लोगों की सरकार बनी थी 24 नवंबर 2005 को, और उसके पहले वाले जो सरकार थे तो क्या स्थिति था? बहुत बुरा हाल था। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था।